पीएम मोदी फिर से दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता बने। लोकप्रिय नेताओं की सूची में पीएम मोदी सबसे ऊपर। ग्लोबल डिसीजन इंटेलिजेंस फर्म ने रैंकिंग की जारी। 25 देशों के प्रमुख की अप्रूवल रेटिंग की जारी। 69% रेटिंग के साथ पीएम मोदी पहले स्थान पर। अयोध्या गैंगरेप मामले में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने फिर से एक्स पर किया पोस्ट। लिखा, बलात्कार पीड़िता के लिए चिकित्सीय प्रबंध कराएं, सरकार अच्छे से अच्छा चिकित्सीय प्रबंध कराए। बालिका के जीवन की रक्षा की जिम्मेदारी सरकार की ही है। मामले पर अखिलेश बोले, राजनीतिकरण करने का मंसूबा कामयाब नहीं होना चाहिए। अखिलेश यादव के सोशल मीडिया पोस्ट पर केशव प्रसाद मौर्य ने दिया करारा जवाब। बोले, अखिलेश पीड़िता के मामले में गुमराह न करें, डीएनए और अब न्यायालय की बात कर गुमराह न करें। आपको वोट बैंक से नाराज होने की चिंता है, सरकार अपनी जिम्मेदारी निभाएगी। कुशीनगर में भैंसहा तटबंध का सीएम योगी ने किया निरीक्षण। बंधे पर पहुंचकर सीएम योगी ने बच्चों से की बात। निरीक्षण के बाद सभा स्थल के लिए सीएम योगी निकले। यूपी विधानसभा में हारी हुई सीटों पर सपा का फोकस। साल 2022 में सपा गठबंधन ने जीती थी कुल 125 सीटें। अभियान की अखिलेश यादव खुद कर रहे समीक्षा। हारी हुई सीटों पर अभी से काम शुरू कर दिया। ओबीसी दलित संघ ब्राह्मणों को साधने की तैयारी में सपा। जनेश्वर मिश्रा का जन्मदिन बड़े स्तर पर मनाने के निर्देश। सवर्ण ओबीसी सियासत में संतुलन बनाने में जुटे अखिलेश। साल 2027 में 40% वोट का लक्ष्य लेकर चल रही समाजवादी पार्टी। सपा का हालिया चुनाव में 33.59% वोट मिला। सितंबर महीने में प्रदेश भर में पीडीए पंचायत करेगी सपा। जिलों के बाद तहसील स्तर पर पीडीए पंचायत का आयोजन। ओम प्रकाश राजभर ने अखिलेश यादव पर साधा निशाना। अखिलेश यादव के पोस्ट पर ओपी राजभर ने कहा, लोकसभा की सरकार को गुंडे की सरकार कहते थे, आज लोग एनडीए सरकार को बुलडोजर की सरकार कहते हैं। इस सरकार से अपराधी डरते हैं। सपा सरकार में अपराधी खुले बैल की तरह घूमते थे। सपा सरकार में अपराधियों को संरक्षण मिलता था। अखिलेश को जांच पर भरोसा नहीं तो खुद जांच करा लें। बीएसपी सुप्रीमो मायावती 11 अगस्त को करेंगी बैठक। मायावती उपचुनाव को लेकर 11 अगस्त को करने वाली है बैठक। प्रदेश पदाधिकारी, जोनल इंचार्ज, जिलाध्यक्षों की बैठक। विधानसभा उपचुनाव को लेकर रणनीति का खुलासा करेंगी। फूलपुर विधानसभा सीट पर शिवबरन पासी को बनाया प्रभारी। मायावती ने जोनल इंचार्जों से मांगा था उम्मीदवारों का पैनल। उपचुनाव के लिए मांगा था उम्मीदवारों का पैनल। मायावती ने बूथवार कमेटियों का गठन भी किया। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का किया विरोध। बोली, अनुसूचित जाति जनजाति में वर्गीकरण नहीं किया जा सकता। आरक्षण में किसी भी प्रकार का वर्गीकरण उचित नहीं। एससी के फैसले से कई मतभेद पैदा होंगे। इससे एसटी एससी का आरक्षण समाप्त हो जाएगा। अयोध्या गैंगरेप कांड पर स्वामी प्रसाद मौर्य का पोस्ट के जरिए सरकार पर बोला हमला। लिखा, बलात्कारियों को तत्काल गिरफ्तार करना चाहिए। गिरफ्तारी व कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। जाति व पार्टी की गंदी राजनीति नहीं करनी चाहिए। सरकार कार्रवाई कम, जातीय सियासत ज्यादा कर रही। अयोध्या में पीड़ित परिवार से मिला बीजेपी डेलीगेशन। मंत्री नरेंद्र कश्यप ने कहा, दोषियों पर सरकार बड़ी कार्रवाई करेगी। सपा के नेता घटना पर राजनीति कर रहे हैं। अब एक भी अपराधी बचेगा नहीं। अपराधियों को मिट्टी में मिलाने का काम सरकार करेगी। एआईएमआईएम के चीफ ओवैसी ने वक्फ एक्ट में केंद्र सरकार द्वारा संशोधन कराने के प्रस्ताव का किया विरोध। कहा, हमारे पूर्वजों ने अपनी संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा दान कर दिया और उन्होंने इसे इस्लामी कानून के तहत वक्फ बना दिया। ये भी कहा कि एक बार जब कोई संपत्ति वक्फ बन जाती है तो उसे बेचा या हस्तांतरित नहीं किया जा सकता। केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने जातीय जनगणना की मांग की। बोली, आउटसोर्सिंग में आरक्षण का कोई नियम नहीं, दबे कुचलों के पास कोई ऑप्शन नहीं। नियमित भर्ती में आरक्षण का लाभ मिलता था। नजूल विधेयक गैर जरूरी जनभावना के खिलाफ है। आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए। अयोध्या गैंगरेप मामले में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा, दोषियों को ऐसी सजा मिलेगी कि उनकी पुश्तें याद रखेंगी।
केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने SC/ST में क्रीमी लेयर के बारे में सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी पर कहा, सुप्रीम कोर्ट की जो ऑब्जर्वेशन है उस पर हमारी भी असहमति है। अनुसूचित जाति का आधार छुआछूत है, इसका शैक्षणिक या आर्थिक आधार नहीं। अयोध्या बलात्कार मामले पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा, राहुल गांधी, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव और टुकड़े टुकड़े गैंग के अन्य सभी नेता इस मामले पर चुप हैं क्योंकि आरोपी एक मुसलमान है। जब सनातन के खिलाफ बोलने का अवसर आता है तो वे सभी एकजुट होकर इसके खिलाफ बोलते हैं। अयोध्या रेप कांड पर सपा सांसद अफजाल अंसारी ने सरकार से पूछा सवाल, बोले किसी पार्टी या नेता को जोड़कर इसका राजनीतिक फायदा उठाना ये ठीक नहीं। अयोध्या की घटना जितनी निंदा की जाए कम, लेकिन क्या इसकी आड़ में गाजीपुर में 2.5 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ, उसका कहीं जिक्र क्यों नहीं किया गया। देहरादून में आपदा प्रभावितों के राहत में जुटेगी भाजपा। 4 जिलों के लिए आपदा कमेटियां बनाई गई। पार्टी कार्यकर्ताओं से मदद के लिए आह्वान, अपने अपने क्षेत्रों में आपदा प्रभावितों की मदद करें। आपदा प्रभावितों की मदद में जुटने को कहा गया। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ने प्रभावित क्षेत्रों में कमेटी बनाई। टिहरी, रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी और अल्मोड़ा के लिए कमेटी। उत्तराखंड में हो रही लगातार बारिश से बड़ी मुश्किलें। बारिश से पहाड़ी क्षेत्रों में भूस्खलन से कई सड़कें बंद। 4 धाम यात्रा शुरू होने के कारण श्रद्धालु फंसे। जगह जगह पर कई हजार श्रद्धालु अभी भी फंसे। श्रद्धालुओं को सुरक्षित निकालने का प्रयास जारी। आगरा में महिला इंस्पेक्टर पुरुष इंस्पेक्टर से मारपीट का मामले में पुलिस ने किया मुकदमा दर्ज। महिला इंस्पेक्टर की तहरीर पर मुकदमा हुआ दर्ज। इंस्पेक्टर पवन की पत्नी समेत 3 गिरफ्तार। महिला इंस्पेक्टर के कमरे में घुसकर की थी मारपीट। कमरे में महिला इंस्पेक्टर के साथ मिला था इंस्पेक्टर की पत्नी के साथ आए लोगों ने की थी मारपीट। आगरा के रकाबगंज थाने का मामला। लखनऊ में स्कूल के 3 सहायक अध्यापकों ने किया खेला। जाली दस्तावेज से करवा दी युवती की फर्जी नियुक्ति। मौदा के प्यारेपुर जनता प्राइमरी स्कूल में खेला। वेतन जारी करने के लिए निदेशालय को दस्तावेज भेजे, इसके बदले शिक्षकों ने युवती से मोटी रकम भी ली। जांच में 3 सहायक अध्यापक दोषी पाए गए। 3 सहायक अध्यापक समेत युवती पर केस दर्ज। सभी के खिलाफ गाजीपुर थाने में FIR दर्ज। सरोजनी नगर के मौदा प्यारेपुर में है प्राइमरी स्कूल। मध्य प्रदेश के सागर में दीवार गिरने से 9 बच्चों की मौत, कई बच्चे गंभीर रूप से घायल। बारिश की वजह से 50 साल पुरानी जर्जर दीवार गिरी थी। वायनाड पीड़ितों की मदद के लिए आगे आए साउथ सुपरस्टार अल्लू अर्जुन। CM राहत कोष में 25 लाख रुपए दिए। अल्लू अर्जुन ने एक्स पर पोस्ट करते हुए केरल CM रिलीफ फंड में 25 लाख रुपए देने का किया ऐलान। पेरिस ओलंपिक में भारत की बड़ी जीत। हॉकी क्वार्टर फाइनल में भारत ने ब्रिटेन को हराया। पेनाल्टी शूट में ब्रिटेन को 4-2 से मात दी। पेनाल्टी शूट में भारतीय हॉकी टीम जीती। ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम सेमीफाइनल में पहुंची।